साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। आज हम आए हैं जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जितने भी कर्मठ सहयोगी साथी लोग हैं, ये सभी लोग पीछे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ है और मुद्दा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसा नियम लागू किया है जिससे कि मुख्यमंत्री के हाथ में सारे राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। तो इसी के चलते हम बात करेंगे निमड़ी कॉलोनी के पार्षद नीतू अदा जी से। नीतू जी नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली के रंग में। मतलब किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं? हम जो ये केंद्र सरकार द्वारा जो हमारी दिल्ली की चुनी सरकार को परेशान करने की जो इन्होंने साजिश रची है, उसके विरोध प्रदर्शन में हम आए। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि वो ये दिखा रहे हैं और दिख भी चुका है कि कितने डर गए हैं। वो जो उपचुनाव हुए हैं वो उस चीज़ से कितने डर के बैठ गए हैं, वो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि जब दिल्ली की जनता ने चुन के हमारे अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, वो जो दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और जितने भी सुधार ला रहे हैं, वो आप देख सकते हो सफाई में, अपने हेल्थ में, एजुकेशन में जो उन्होंने सुधार लाए, तो उनसे हजम नहीं हो रही है सारी बातें कि हमारी सरकार ने इतने साल रहे, हम तो कर नहीं पाए ये सब कुछ। तो ये दिल्ली सरकार की हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो वो बात उन्हें हजम नहीं हो रही है। और ये साफ साफ दिख रहा है इस चीज़ से, जो उन्होंने सारा लेखा जोखा जो देखेंगे तो हम ये LG देखेंगे तो हमारे जो दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की जनता ने जिनको चुन के मुख्यमंत्री बनाया है, तो फिर क्या फ़ायदा उनको मुख्यमंत्री जो बनाया, उनकी जो पावर, उनकी शक्तियों को ये अपनी तरफ को लेना चाह रहे हैं, उनकी मतलब तोड़ना चाह रहे हैं, उनको कमज़ोर बनाना चाह रहे हैं कि LG जो हमारे उप राज्यपाल है, मतलब ये देखेंगे, वो पास करेंगे, वो आगे भेजेंगे। उन्होंने तो अभी पहले पिछले साल अभी कोरोना काल से पहले भी ऐसा किया था, जब हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी, हमारे संजय सिंह जी वहाँ बैठे थे धरने पर, उनके LG हाउस बैठे थे, तब भी तो ये किया था, परेशानी किया था। और एक साल रह गए, इन्हें पता है हम कहीं सरकार आम आदमी पार्टी 27 सीटें लेके आई, तब उन्हें डर बैठ गया। तो ये डर साफ दिखाई दे रहा है जो ऐसा वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। उपचुनाव में कहीं से भी उनका कहीं भी खाता नहीं खुला, 5 सीटों में से एक भी सीट उनकी नहीं आई है। तो ये डर है और कुछ नहीं है। वो डर के अभी ऐसे परेशान करेंगे, एक साल रह गया चुनाव को, वो सोच रहे हैं कि अब MCD में हमारी जनता समझ चुकी है, जनता ने दिखा भी दिया उपचुनाव में, तो उनका ये पूरा दिख रहा है। वो डर गए हैं, बहुत बुरी तरीके से डर गए हैं। वो ऐसा तो परेशान करने वाली चीज़ें तो वो करेंगे ही, तो परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। और ऐसे हम होने नहीं देगी, हमारी जनता होने नहीं देगी कि वो जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की जनता ने जो उन्हें चुन के मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी पावर को LG के हाथ में सौंपा जा रहा है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो उन्होंने काला कानून पास किया है, जो काला बिल, ये बिल इन्होंने जो पास किया है कल, वो ऐसा हरगिज़ नहीं, हमारी जनता नहीं होने देगी और हम नहीं होने देंगे। तो हम लिए, और मेरे साथ हमारे डॉक्टर अरशद जी हैं यहाँ पर और हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, तो ये भी बताएंगे। और आप देख ही रहे हो, बिल्कुल। और वो ये सोच रहे हैं कि जो और आगे जो अभी आपने देखा महिलाओं के लिए सुविधा जो बस फ्री करी है, और इस चीज़ से भी कि उन्होंने पुरुष के लिए भी अब ये बस के लिए इन्होंने कहा है कि भाई अब सभी के लिए बस फ्री की जाएगी। तो उनको ये हजम नहीं हो कि ये दिन प्रतिदिन जो प्रयास हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जो सुधार हो रहे हैं, ये सरकार ने कर दिए। तो आपको लगता है कि विकास कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार इस वजह से? हाँ जी, सादा सब जनता सब कह रही है कि, और जनता समझदार है, हमें किसी से शोर मचाने की, किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो जनता सब समझ रही है कि बीच में जो अड़ंगा डाल रहे हैं वो इसलिए कि हमारे CM साहब हमारी पार्टी का झंडा ऊंचा ना हो, झंडा ना फहराए। और वो सोच रहे हैं कि MCD में हमारी सरकार आनी नहीं है, तो हम ये कुछ ना कुछ करके ऐसे। और देखना आप, ये तो अभी शुरुआत करी है उन्होंने, ये ऐसा पूरा साल ऐसी परेशान करेंगे। हम परेशान होने वाले में से नहीं है। हमारी पार्टी आंदोलन पार्टी है, हम आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे। और जैसे हमने लड़के आंदोलन करके, हमने धरना प्रदर्शन कर करके हमारे मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री बने, 3 बारी मुख्यमंत्री बने, और वो ऐसे ही बनेंगे आगे भी, और ऐसी हमारी जीत होगी, चाहे वो कितना भी परेशान कर ले। हम परेशान होने वालों में से नहीं है। हम लड़के झगड़ के भ्रष्टाचार को दूर करने वाले इंसान हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी, विकास कार्य को रोकने की, और ये एक तरीके से जो उनके डर है, उस डर को ही इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया कि हम डर गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, हमारे साथ वजीरपुर से मोहल्ला क्लिनिक के चेयरमैन भी है। नमस्कार, आपका स्वागत है अशोक जी। अशोक जी, आज ये जो 4 संशोधन पास किए हैं मोदी सरकार ने, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को सरकार चलाने के लिए संपूर्ण रूप से बहुमत दिया। 70 में से 62 सीट दी, प्रचंड बहुमत दिया कि आप दिल्ली की बागडोर संभालिए। लेकिन बीजेपी की सरकार पीछे से
सत्ता लेना चाहती है, पीछे से दिल्ली पे राज करना चाहती है। इसलिए उसने ये कानून पास किया ताकि वो उनके द्वारा जो भेजा हुआ एलजी है उसके द्वारा केंद्र को, मतलब जो हमारा दिल्ली सरकार है, उस पर राज कर सके। इसलिए पूरी दिल्ली के लोग यहाँ पे आज आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो जितने भी जनता के हित के काम किए हैं, अब हर फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी। ये कानून होने के पास उनका हाथ काट लिया गया है, तो किसी चीज़ पे साइन करने से पहले एलजी के साइन होंगे, जब ही वो कानून पास होगा। तो ऐसी चुनी हुई सरकार का क्या मतलब रहेगी, आप ये बताइए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि दिल्ली की सरकार को पावर होनी चाहिए, जो जनता ने चुना है उनको पावर देना चाहिए, तो ये केंद्र सरकार कौन होती है पावर लेने वाली? तो इसलिए ये कानून वापस लेना चाहिए। दिल्ली की सरकार को जो पहले से पावर थी वो पावर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए काम हो सके। वरना क्या होगा, जो फाइलें पास नहीं होंगी वो जाके एलजी के अटक जाएंगी और महीनों तक ऐसा अटका रहेगा। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो सीसीटीवी आज देख रहे हैं आप पूरे दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं, 2 साल तक इसकी फाइल एलजी सामने रोक के रखी। सीएम साहब को उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो फाइल आई और अब जाके देख रहे हैं। और उस चीज़ का आप देख रहे हैं कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने सारे मुजरिम पकड़े गए, कितने लोगों को सज़ा आई, कितने सारे केस हल हुए उसकी वजह से। तो इसलिए इसी तरह बहुत सारे जो है लोगों की भलाई के काम जो है रुक जाएंगे अगर ये ऐसा कानून पास हो गया तो। इसलिए हम सारे लोग आक्रोश व्यक्त करने आए हैं कि उस कानून को वापस लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ निमड़ी कॉलोनी वार्ड की एक टीम थी और निगम पार्षद नीतू आज़ाद ने बताया कि एक तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे जो विकास कार्य है शायद उससे डर लग रहा है और आने वाले समय में सत्ता खोने का एक तरीके से डर है। शायद इस वजह से एलजी के हाथ में सारी पावर देने का जो उन्होंने फैसला किया है और इस तरीके अधिकार जो मुख्यमंत्री के होते हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो साथियों, और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है आखिर रीज़न और क्या ये विरोध प्रदर्शन करने से उनके कान पर जू रेंगेगी और क्या वो ये बिल वापस लेंगे।